हेलो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 4 जो हम स्टार्ट कर चुके थे। उसके पार्ट 3 इज लास्ट पार्ट जिसमें हम सारे इमेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्तूपा वन सांची में जो है ना। स्तूपा वन इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल, दैट इज कैपिटल ऑफ एमपी है, मध्य प्रदेश। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थ्री मेन स्तूपास, दैट इज स्तूपा वन, स्तूपा टू एंड स्तूपा थ्री। ना स्तूपा वन में इट इज प्रिज्यूम दैट वहां पे रिलिक्स ऑफ बुद्धा है। स्तूपा टू में रिलिक्स ऑफ 10 लेस फेमस अरहस, अरहस कुछ नहीं बुद्धिस्ट ही है, बट लेस फेमस 10 अरहस जिनको जो बिलोंग करते थ्रू 3 डिफरेंट जनरेशंस। उनके सबके नेम्स रेलिक कास्केट पे लिखे हुए हैं। एंड स्तूपा 3 में रेलिक्स ऑफ सरीपुता एंड महामोगलियाना के जी के रेलिक्स है, वहां पे आपको मिल जाएंगे इन स्तूपा नंबर 3। सो दीज आर द 3 मेन स्तूपास। अभी हम स्तूपा वन सांची के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ स्तूपा वन की डिटेलिंग्स पे आते हैं। स्तूपा वन जो है इट्स नोन फॉर इट्स कार्विंग्स, फाइन स्तूपा आर्किटेक्चर का एक सबसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओरिजिनली जो स्तूपा है हमारा, एक्चुअली इट वाज अ स्मॉल ब्रिक स्ट्रक्चर, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक्सपैंड किया। इट वॉज कवर्ड विद स्टोन, वेदिका एंड तोरणा। स्टोन आप जानते हो क्या होता है, वेदिका क्या होता है, जस्ट अ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, थोड़ा उभरा हुआ। ठीक है, आप समझोगे जब आपको प्रदक्षिणा पाथ के जब हम पढ़ोगे, हमने बहुत बार इस नोट्स में इसके बारे में बात करी, दैट प्रदक्षिणा पाथ के राउंड में वेदिका होती है, एक रेक्टेंगुलर पाथ आप समझ लो। एंड तोरणा इज द जो फ्री स्टैंडिंग ऑर्नामेंटल गेटवेज होते हैं, जो 4 गेटवेज आपको स्तूपा के स्ट्रक्चर में देखने को मिले थे हमारे पुराने नोट्स में, वही ये 3 चीजों से कवर किया गया था। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जो ओरिजिनली स्तूपा था इट वाज अ स्मॉल ब्रिक स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद ये सब चीजों से कवर एंड एक्सपैंड किया गया था स्तूपा को ना। अशोका लैंड कैपिटल पिलर जो विद इंस्क्रिप्शन वो हमारे सदर्न साइड ऑफ स्तूपा पे है। जो साउथ गेटवे है हमारा स्तूपा का, वो सबसे पहले बना था, इट वाज मेड फर्स्ट। अब जो प्रदक्षिणा पाथ है इज कवर्ड विद वेदिका, यही हमने बात करी थी प्रदक्षिणा पाथ के, जिसपे लोग चलते हैं, लाइक परिक्रमा करते हैं। एंड व्हाट इज वेदिका? प्रदक्षिणा पाथ पे वेदिका कवर्ड, विच मींस वेदिका है सपोज टाइप ऑफ, आप समझ लो एक उभरा हुआ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है फॉर पीपल टू वॉक, सो दैट इज कवर्ड बाय द वेदिका। नाउ अपर प्रदक्षिणा पाथ भी है हमारे स्तूपा में, जो बहुत यूनिक बनाता है स्तूपा को। देयर आर 4 गेटवेज जो डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। बुद्धा जो है उनको सिंबॉलिकली कैसे दिखाया जाता है, वो सिंबॉलिकली शोन बाय एम्प्टी थ्रोन, फीट, छत्र एंड स्तूपास ना। अब हम आते हैं तोरनास पे। तोरनास जो है हमारा, वो कंस्ट्रक्टेड इन ऑल 4 डायरेक्शंस। आप देखोगे डायग्राम में टोटल 4 तोरनास है। एंड देयर स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस इंडिकेट देयर पॉसिबल क्रोनोलॉजी फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। अब इसका मतलब क्या है कि तोरना के जो स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस है, दे आर डिफरेंट है, कि उनके स्टाइल डिफरेंस है। वो क्या दिखाता है कि क्रोनोलॉजी चल रही थी, कि पहला तोरण बना होगा, दिन दूसरा, दिन तीसरा, तो उसकी जो स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस वो बताता है कि सब अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे बने हैं ना। स्तूपा टू में जो कार्विंग्स ऑन वेदिका, वेदिका आप जानते हो क्या होता है, तो स्तूपा टू में जो कार्विंग्स ऑन वेदिका इट्स ओल्डर देन स्तूपा वन, मतलब स्तूपा वन से भी पुराने कार्विंग्स ऑन वेदिका स्तूपा टू के ऊपर। देन वहां पे जो फिगर्स है, इट इज अ स्मॉल साइज, जो क्या दिखाता है, बहुत डिटेल दिखाता है, दैट इज द मास्टरी ऑफ स्कल्पटिंग दिखाता है। जो फिजियोग्नोमिक ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी, फिजियोग्नोमिक ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ जो बॉडी है उसका जो ट्रीटमेंट यहाँ पे किया हुआ है, दैट शोज डेप्थ एंड डायमेंशन, जो एकदम नेचुरलिस्टिक लुक देता है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिटेल फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी, फिजिकल फीचर्स का बहुत अच्छे से दिखाना, ये क्या दिखाता है, डेप्थ दिखाता है, डायमेंशन दिखाता है, जो बहुत नेचुरलिस्टिक लगता है। Now there are guardian images on pillars with Shalbhanjika. Shalbhanjika क्या है? Lady holding the branch of a tree sculptures. तो गार्डियन इमेजेस पिलर्स पे है, जो बेसिकली गार्डियन इमेजेस क्या होगा कि पिलर्स का एग्जांपल दे रहा है कि कैसे प्रोटेक्टर्स ऑफ पिलर्स है। वहीं पे एक शलभंजिका है, एक स्कल्पचर है, दैट इज लेडी होल्डिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ये स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। एंड तोरणा जो है 2 वर्टिकल पिलर्स है, 2 वर्टिकल पिलर्स है, उसी के ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल बार्स ऑन टॉप है, जो डेकोरेटेड विद डिफरेंट स्कल्पचरल थीम्स, ऊपर भी, फ्रंट भी एंड बैक भी। सो दिस इज अबाउट द तोरणा एंड स्तूपा वन। अब हम आते हैं सीटेड बुद्धा, जो कतरा माउंट आपको मथुरा में मिलेगा। मथुरा इज द ग्रेट सेंटर फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स ड्यूरिंग द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। मथुरा सबसे फेमस सेंटर है फॉर मेकिंग द स्कल्पचर्स। हम बात करते हैं हमारे इमेज के बारे में, सीटेड बुद्धा। ना सीटेड बुद्धा का जो इमेज ऑफ बुद्धा जी दैट बिलोंग्स टू द सेकंड सेंचुरी कॉमन एरा। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ गया है बुद्धा जी को विथ 2 बोधिसत्व, उनके अटेंडेंस जो है। बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन, आप देख सकते हो पद्मासना पोस्चर में बैठे हुए विद क्रॉस फोल्डेड लेग्स। उनका राइट हैंड जो इट इज रेज ऑन अभय मुद्रा, जो अब शोल्डर लेवल है थोड़ा सा हाथ, एंड लेफ्ट हैंड इज प्लेस ऑन द लेफ्ट थाई। ऊषा निशा विच इज अ हेयर नॉट इज शोन एज अ वर्टिकली रेज्ड प्रोजेक्शन। और वर्टिकली रेज्ड प्रोजेक्शन जो आप देख रहे हो ऊषा निशा को, इट एक्चुअली सिंबलाइजेस एनलाइटनमेंट। अब जो मथुरा स्कल्पचर्स ऑफ दिस जिसमें हम बात कर रहे हैं, इट इज मेड विद लाइट वॉल्यूम एंड फ्लैशी बॉडी। इनके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड है। जो संगति गारमेंट यूज किया गया टू कवर द वन शोल्डर एंड द लेफ्ट हैंड और वन शोल्डर उनका संगति गारमेंट से कवर किया हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कवरिंग ऑफ द टॉर्सो, जो बॉडी टॉर्सो जो है उनका, वो बहुत कम विजिबल, इट इज रिड्यूस्ड। अब हम आते हैं बुद्धा जी जो हमारे लाइन थ्रोन पे सीटेड है। अटेंडेंट फिंगर्स जो बुद्धा जी के ईदर साइड है, दैट इज पद्मापनी एंड वज्रापनी। उन्होंने क्राउन पहने हुए हैं। पद्मापनी इज होल्डिंग लोटस
एंड वज्रपनि इज होल्डिंग द वज्र, वज्र मीन्स द थंडर बोल्ट, ठीक है, विच एक्चुअली सिंबलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड और थंडर बोल्ट। अब हम बात करते हैं हैलो के बारे में ना। जो बुद्धा जी की हेड पे जो हैलो, आप जानते हो हैलो क्या होता है, बेसिकली आप समझ सकते हैं ऑरा या क्राउन, जो किसी इंसान का स्पिरिचुअल कैरेक्टर या आपको एनलाइटनमेंट शो करता है। सो ना बुद्धा जी के हेड पे जो हैलो इज लार्ज एंड इज डेकोरेटेड विद सिंपल जियोमेट्रिक मोटिव्स। आप देख सकते हो बहुत सिंपल जियोमेट्रिक मोटिव्स का इस्तेमाल किया गया इन द हेड ऑफ द बुद्धा। एंड हैलो के जस्ट अबव देयर इज डायगोनली टू फ्लाइंग फिगर्स इन द इमेज। जो कर्व्स ऑफ बुद्धा है वो बहुत ही डेलिकेटली कार्व करे हुए हैं। अपराइट पोस्चर ऑफ बुद्धा जो क्रिएट करता है एक मूवमेंट इन स्पेस, बेसिकली एक मूवमेंट दिखाता है बिकॉज ऑफ द अपराइट पोस्चर ऑफ बुद्धा। इनका फेस राउंड है, फ्लैशी चीक्स है एंड बल्ज ऑफ बेली भी स्कल्प्ट किया हुआ है बहुत अच्छे से, जो एक कंट्रोल्ड मास्कुलेचर दिखाता है। गाइस अब हम आ रहे हैं हमारे थर्ड इमेज पे, जिसमें हमें बुद्धा जी का हेड दिखाया गया। दिस इज फ्रॉम टैक्सिला। ना बुद्धा जी का हेड है, इट इज फ्रॉम द गांधार रीजन, जो गांधार रीजन अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है। इट इज फ्रॉम द सेकंड सेंचुरी सी एंड इट बिलोंग्स टू द कुशाना पीरियड। कुशाना पीरियड इज ऑल्सो वेरी फेमस पीरियड। अब हम गांधार रीजन के बारे में बात करते हैं, वहां के स्कल्पचर्स के बारे में बात करेंगे। इट शोज हाइब्रिडाइज्ड पिक्टोरियल कन्वेंशंस। ना इसका मतलब क्या होता है, पिक्टोरियल कन्वेंशन आप समझो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हाइब्रिडाइज मीन्स कि बहुत सारा अलग अलग वेरिएशन ऑफ आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। गांधार रीजन में आप ये बात जानते हो कि गांधार इज रियली फेमस फॉर इट्स टाइपोलॉजिकल वेरिएशंस। अलग अलग क्लासिफिकेशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट को यूज किया जाता है इन द गांधार स्कल्पचर्स। तो यहाँ पे एक हाइब्रिडाइज पिक्टोरियल कन्वेंशन दिखाया गया है। जो स्कल्पचर है वहाँ पे ग्रेको रोमन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेको रोमन एलिमेंट्स का इसमें ग्रीक और रोमन का आर्ट का एक मिक्सचर है। जो बुद्धा जी का हेड, इट इज अ टिपिकल हेलेनिस्टिक एलिमेंट। हेलेनिस्टिक एलिमेंट के बारे में हम पहले भी नोट्स में बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेलेनिस्टिक पीरियड से जो हेलेनिस्टिक स्कल्पचर एलिमेंट्स है, वहाँ पे एक ट्रेडिशन है जो एक बहुत नेचुरलिस्टिक लुक दिखाता है अपने स्कल्पचर्स पे। तो जो बुद्धा जी का हेड यहाँ पे क्रिएटेड है, इट शोज द टिपिकल हेलेनिस्टिक एलिमेंट इन दिस। बुद्धा जी की जो कर्ली हेड, इट इज थिक एंड इट इज कवर्ड विद शार्प एंड लीनियर स्ट्रोक्स। बहुत ही डिटेल्ड लीनियर स्ट्रोक्स बने हुए हैं बुद्धा जी के कर्ली हेयर पे। उनका फोरहेड प्लेन जो है बहुत लार्ज है और प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स है। प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स मतलब बहुत ही उभरे हुए, आप देख सकते हो बहुत ही आउट करे हुए एकदम उभरे हुए आईबॉल्स दिखेंगे आपको। उनके आईज हाफ क्लोज्ड है एज इफ इन अ मेडिटेशन मैनर। फेस चीक्स जो है यहाँ पे राउंड नहीं है, लाइक फाउंड इन द अदर इमेजेस। यूजुअली क्या होता है, बुद्धा जी के जितने भी इमेजेस हमने देखे उन सब में उनकी राउंड फेस होते हैं, फ्लैशी चीक्स होते हैं, बट इन दिस एग्जाम्पल ये जो हमारा स्कल्पचर यहाँ पे फेस और चीक्स राउंड नहीं है। हेवीनेस इन फिगर्स बहुत दिखा है। हेवीनेस मींस द डिटेलिंग बहुत कार्व करी हुई है। ईयर एंड ईयरलिप्स इलोंगेटेड है, आउटलाइंस बहुत शार्प है। इमेज बहुत ही एक्सप्रेसिव है जो बुद्धा जी की इलोंगेटेड आईज की वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क यूजिंग कार्विंग प्लेन्स ऑफ आई सॉकेट एंड प्लेन्स ऑफ नोज। इसका मतलब क्या है कि लाइट और डार्क का एक इंटरप्ले करा हुआ है पूरे इमेज में। आप देख पा रहे हो लाइट और डार्क का जो आपको एक अलग से एक आपको फीचर दिख रहा होगा जो एकदम कार्विंग दिखाता है, जिसमें आपको आई सॉकेट के प्लेन्स और नोज के प्लेन्स पे बहुत डिटेल कार्विंग देखने को मिलेगी। एक्सप्रेशन ऑफ कामनेस जो है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। बुद्धा जी का जो एक कामनेस का एक्सप्रेशन बना हुआ है स्कल्पचर में, वो सबसे सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इन दिस स्कल्पचर। मॉडलिंग ऑफ फेस जो है वो एनहांस करती है नेचुरलिज्म ऑफ थ्री डायमेंशनलिटी। जो थ्री डायमेंशनल इफेक्ट दिख रहा है वो फेस की मॉडलिंग वजह से बहुत एनहांस कर रहा है नेचुरलिस्टिक लुक उनका। ना हॉलमार्क ऑफ गांधार स्टाइल क्या है, हॉलमार्क जो गांधार स्टाइल का सबसे स्पेशल हॉलमार्क क्या है कि यहाँ पे जितने भी स्कल्पचर्स बनते हैं उसमें ट्रेड्स ना मिक्स्ड है। अकीमेनियन, पार्थियन एंड बैक्ट्रियन तीनों ट्रेडिशंस के स्कल्पचर ट्रेडिशंस को यूज करके गांधार स्टाइल, गांधार रीजन में स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। देयरफॉर इट इज द हॉलमार्क ऑफ गांधार स्टाइल। नाउ फीचर्स ऑफ ग्रेको रोमन ट्रेडिशन जो है वो भी यूज किए जाते हैं, बट इट इज नॉट दैट डिस्टिंक्ट। इट इज यूज इन अ डिस्टिंक्ट मैनर, मतलब कंप्लीटली ग्रेको रोमन भी नहीं यूज किए जाते, बट या ग्रेको रोमन ट्रेडिशन से भी थोड़े स्कल्पचरल फीचर्स का इस्तेमाल होता है हमारे गांधार रीजन के स्कल्पचर्स में। हमारे पद्मापनी बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1 में बहुत ही सुंदर पेंटिंग, आप साइड में देखो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई विद यूजिंग डिफरेंट कलर्स। ये पेंटिंग 5th सेंचुरी सीई से है, ठीक है। जो पेंटिंग में हमारे जो पद्मपनी ही इज होल्डिंग अ लोटस, ठीक है, पद्मा ही इज होल्डिंग अ लोटस। लार्ज शोल्डर्स है, 3 पेन्स इन अ बॉडी विच मींस एक फ्लेक्सिबल और नेचुरलिस्टिक लुक दिखा रहा है। 3 पेन्स इन द बॉडी से होना त्रिभंगा, जो हम पुराने प्रीवियस नोट्स में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। मॉडलिंग बहुत सॉफ्ट करी गई है। आउटलाइंस आर मर्ज विद द बॉडी वॉल्यूम क्रिएटिंग अ थ्री डायमेंशनलिटी। हम इसका मतलब है कि जो आउटलाइंस है इमेजेस की, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर आउटलाइंस है जो मर्ज करे बॉडी वॉल्यूम के साथ, एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट करता है। इट इज वेयरिंग अ बिग क्राउन विद डिटेल रनिंग। आप ये क्राउन देख सकते हो, बहुत ही डिटेल बनाया गया ये क्राउन। हेड जो स्लाइटली बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ हेड थोड़ा बेंड किया हुआ है। इनकी आंखें जो है इट इज हाफ क्लोज एंड इलोंगेटेड, स्लाइटली इलोंगेटेड आईज है। नोज बहुत स्ट्रेट और शार्प बनाई गई है ना। लाइट कलर जो फेस पे आ रहा है, फेस पे जो एक लाइट कलर का यूज किया गया है, एक 3 डायमेंशनलिटी इफेक्ट क्रिएट करता है। बियर्डेड नेकलेस पहना हुआ है उन्होंने व्हाइट कलर का, जो आप देख सकते हो यहाँ पे बियर्डेड नेकलेस है। ब्रॉड एंड एक्सपैंडेड शोल्डर्स है जो एक हेवीनेस क्रिएट करता है बॉडी का।
टॉर्सो रिलेटिवली राउंड टॉर्सो है इनका, लाइंस डेलिकेट रिदम को डिफाइन कॉन्टूर्स दिखाया गया, मतलब जो लाइंस इससे आउटलाइंस जिससे करी गई है, ठीक है, वो बहुत ही डिफाइंड है, बहुत डेलिकेट और रिदमिक है। राइट हैंड में लोटस है, लेफ्ट हैंड जो है उनका एक्सटेंडेड इन स्पेस है। ना बोधिसत्व है जो ही सराउंडेड बाय द स्मॉल फिगर्स, ठीक है, ये स्मॉल फिगर्स से सराउंडेड है। जो थ्रेड देख रहे हैं ना आप टॉर्सो पे जाते हैं, जो साइड में आपको थ्रेड दिख रहा है टॉर्सो में, ठीक है, शोन विद फाइन स्पाइरल लाइंस, आप ध्यान से देखोगे तो आपको स्पाइरल लाइंस दिख रही होंगी, इधर जूम करते हैं आपको स्पाइरल लाइंस दिख रही है जो बहुत ही डिटेल कार्विंग दिखाता है, ठीक है। लाइट रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू कलर यूज किया गया है यहाँ पे, ये सारे कलर्स यूज किए गए। टाइपोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक वेरिएशंस दिखाया गया, विच मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट को यूज किया है इन मेकिंग दिस पेंटिंग। अब हम आते हैं हमारे महेश मूर्ति स्कल्पचर पे, जो एलिफेंटा केव्स में आपको देखने को मिलेगा। ये अर्ली 6th सेंचुरी का एक स्कल्पचर है। इट इज लोकेटेड इन द मेन केव शाइड, मेन केव शाइड में आपको ये देखने को मिलेगा ना। ये जो रॉक कट केव्स के अंदर ये जो स्कल्पचर बनाया गया, क्वालिटेटिव अचीवमेंट है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न डेक्कन, मतलब ये जो एक स्कल्पचर बनाया गया है ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी अचीवमेंट है जो हमारे वेस्टर्न डेक्कन की ट्रेडिशन में आता है। इट इज लार्ज इन साइज, सेंट्रल हेड में आपको शिवा भगवान दिखेंगे, अदर टू आर द भैरव एंड उमा। नाउ द सेंट्रल फेस इट इज इन हाई रिलीफ, मतलब बहुत ही डिटेल्ड है। इट हैज राउंड फेस, थिक लिप्स, आप देख सकते हो लिप्स यहाँ पे थिक है, हेवी आईलिड्स बनाए गए हैं। लोअर लिप जो है प्रोट्रूटेड है, प्रोट्रूटेड मतलब देख सकते हो बहुत उभरे हुए लो लिप्स बनाए गए हैं स्कल्पचर में अंदर। सॉफ्ट मॉडलिंग की गई है, स्मूथ सर्फेस एंड लार्ज फेसेस आर देयर। ना शिवा भैरव जो आप देख सकते हो, इनका एक प्रोफाइल एंगर में दिखाया गया है, बल्जिंग आईज एंड मुस्टैच। उमा जो फेमिनिन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इट इज अ कॉन्सोर्ट ऑफ शिवा। कॉन्सोर्ट ऑफ शिवा मतलब शिवा जी की साथी होगी, इनसे एज अ स्पाउस। Now it is sculpted on the south wall of the cave with sculpture of Ardhanarishwar and Gangadhar panel, मतलब ये जो sculpture बनाया गया ये कहाँ पे बना, it is on the south wall of cave, जहाँ पे अर्धनारीश्वर गंगाधर पैनल के भी sculptures है ना। ये जो एलिफेंटा sculptures it is known for their surface smoothness, elongation and rhythmic movement, मतलब ये सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। The iconographic arrangement of this cave is replicated in the cave number 29 एलोरा में। ना यही केव के, ठीक है, फीचर्स को रेप्लिकेट किया गया है, रिपीट किया गया, कॉपीड किया गया इन द केव नंबर 29 इट इज इन एलोरा। अब हम बात करने जा रहे हैं सीटेड बुद्धा जो हमें सरनाथ में मिलेंगे। ये इमेज जो है हमारी 5th सेंचुरी कॉमन एरा से, एंड ये इमेज साइट म्यूजियम में सरनाथ में है अभी। इट इज मेड फ्रॉम अ चुनार सैंडस्टोन, एक सैंडस्टोन से बनी हुई इमेज है। यहाँ पे बुद्धा जी अपने सीटेड थ्रोन पे बैठे हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ पद्मासना पोस्चर। नॉट जस्ट पोस्चर में वट एवर रिप्रेजेंट किया, इट रिप्रेजेंट्स धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है? द फर्स्ट सर्मन बाय द बुद्धा। फर्स्ट सर्मन बुद्धा जी ने हमें 4 नोबल ट्रूथ के बारे में जो बताया, दैट रिप्रेजेंट्स द धम्म चक्र प्रवर्तन। ना ये जो पैनल है इसके बिलो जो थ्रोन है, इसमें एक चक्र है, व्हील आप देख सकते हो, बीच में एक व्हील है जो सेंटर में बनाया हुआ है एकदम। डियर ऑन ईदर साइड जो डिसाइपल्स, साइड में क्या बने हैं? डियर बने हुए हैं विथ डिसाइपल्स भी। ना बॉडी जो एक स्लेंडर है, वेल प्रोपोर्शनल बॉडी है, स्लाइटली इलोंगेटेड बॉडी है। स्लेंडर मतलब बहुत ही डेलिकेट और थिन बॉडी, आप समझ सकते हैं, अट्रैक्टिव बॉडी बट थिन बॉडी है, वेल प्रोपोर्शनड है और स्लाइटली इलोंगेटेड है। आउटलाइंस जो डेलिकेट और रिदमिक बनाए हुए हैं। फोल्डेड लेग्स जो है वो एक्सपैंडेड है टू क्रिएट अ विजुअल बैलेंस इन द पिक्चर। आप देख सकते हो क्या है, एक तो स्लेंडर बॉडी बनाई गई है, राइट, तो एक बैलेंस, एक विजुअल बैलेंस दिखाने के लिए क्या किया गया है, जो फोल्डेड लेग्स है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड या एक्सपैंडेड बनाए गए हैं। अब जो ड्रेपरी है दैट क्लिंग्स टू द बॉडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रेपरी करी हुई है बहुत क्लिंग कर रही है बॉडी को, बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है, विच मीन्स एक ट्रांसपेरेंट दिख रहा है यहाँ पे, तो विच विच शोज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। और जो उनका फेस है वो राउंड है, आईज हाफ क्लोज्ड है, लोअर लिप प्रोट्रूडिंग है, मतलब बहुत उभरा हुआ लोअर लिप्स है उनके। राउंडनेस ऑफ चीक्स रिड्यूस्ड हो गए कंपेयर टू द इमेजेस कुशाना पीरियड। यूजुअली कुशाना पीरियड मथुरा से जो राउंडनेस ऑफ चीक्स है वो बहुत ज्यादा राउंड होते थे, बहुत ज्यादा फ्लैशियर होते थे, बट ये रिड्यूस हो चुके हैं एज कंपेयर टू दैट पीरियड। हैंड्स जो है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है बिलो द चेस्ट, एंड जो नेक है वो स्लाइटली इलोंगेटेड विद टू इंसाइज लाइंस, हम यहाँ से देख सकते हो टू इंसाइज लाइंस दिखाई हुई है, स्लाइटली इलोंगेटेड। उषा निशा जो है हमारे बुद्धा जी का, इट हैज सर्कुलर कर्ल्ड हेयर्स, तो यहाँ पे जो उषा निशा है इनका, यहाँ पे सर्कुलर कर्ल्ड हेयर्स है। और अब हम बैक ऑफ थ्रोन पे जाएंगे तो बैक ऑफ थ्रोन में इट इज डेकोरेटेड विद द मोटिव्स ऑफ फ्लावर्स, क्रीपर्स इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ जो है इट इज प्लेन विथ विजुअली इंप्रेसिव। द सेंट्रल पार्ट ये रहा आपका, ठीक है, क्राउन जो पीछे और ऐसा दिखता है, ठीक है, वो एक विजुअली इंप्रेसिव प्लेन बना है बट स्टिल विजुअली इंप्रेसिव है। तो ये हमारा सीटेड बुद्धा जी जो सरनाथ में उसके बारे में था। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट इमेज दैट इज मारा विजया, जो अजंता केव नंबर 26 में आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही सुंदर स्कल्पचर है। इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मारा विजया, ठीक है। इट इज द ओनली पेंटिंग स्कल्प्टेड ऑन द राइट वॉल ऑफ केव नंबर 26। केव नंबर 26 के राइट वॉल पे इट इज द ओनली पेंटिंग जो स्कल्प्ट करी गई है।
इट इज स्कल्प्टेड नियर द कोलोसल इमेज ऑफ महापरिनिब्बना और महापरिनिर्वाणा। सो बहुत बड़े इमेज ऑफ महापरिनिर्वाणा के पास में ये इमेज है स्कल्पचर किया गया है इसका। इमेज ऑफ बुद्धा जो है आपको सेंटर में देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में इमेज ऑफ बुद्धा है विच इज सराउंडेड बाय द महाराज आर्मी एंड हिज डॉटर। तो जो बुद्धा जी है वो सराउंड किए गए फ्रॉम द महाराज आर्मी एंड हिज डॉटर। ना ये जो इवेंट आपको स्कल्पचर में देखने को मिले पार्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, बुद्धा जी जब एनलाइटमेंट अटेन करते हैं उससे पहले का ये एक इवेंट है जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे ना। मारा विजय मतलब मारा represents डिजायर, ठीक है। तो डिजायर पे विजय पा लेना, दैट इज टू अटेन एनलाइटनमेंट जो बुद्धा जी ने किया था बाय सिटिंग इन मेडिटेशन, दैट इज द इवेंट जो यहाँ पे हमें दिखाया गया है ना। यहाँ पे स्कल्पचरल पैनल जो है हाईली एनिमेटेड, आप देख सकते हो बहुत ही एनिमेटेड स्कल्पचरल पैनल का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। हाईली वॉल्यूमिनस इमेजेस है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाले इमेजेस को यहाँ शो किया गया है। राइट साइड जब हम बात करते हैं ना, राइट शोज मारा कमिंग विद हिज आर्मी, सम पीपल ऑफ द ब्रॉड्स को एनिमल फेसेस। सो मारा जो है अपनी आर्मी के साथ आता है, ठीक है। एंड बहुत सारे एनिमल फेसेस के भी लोग हैं इन द आर्मी ऑफ मारा। Now dancing figures are shown at the lower base which have forward bulging based waist with musicians. So lower base पे क्या देखा जाए, there is dancing figures है जिनका bulging waist है with musicians। यहाँ तक कि there is also one of the dancing figures which expands her hands in dancing posture with an angular frontal look। मतलब एक ऐसा स्कल्पचर भी बनाया है जिसमें एक डांसिंग फिगर जो अपना हाथ आगे बढ़ा रही है डांसिंग पोस्चर विद एंगुलर फ्रंटल लुक देकर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड पे। द लेफ्ट साइड इज शोन बाय मारा डिस्टर्बिंग सिद्धार्थ बिफोर एनलाइटनमेंट। तो जब बुद्धा जी एनलाइटमेंट अटेन करने वाले उससे पहले की बात हो रही है कि जो मारा डिजायर और अ डीमन इन बुद्धिज्म जिसे मानते हैं, इट इज डिस्टर्बिंग बुद्धा जी बिफोर एनलाइटनमेंट। वो बुद्धा जी का ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उनके एनलाइटनमेंट के पहले। द आर्मी ऑफ मारा जो इट इज शोन मार्चिंग टुवर्ड्स बुद्धा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पैनल। पहले के पैनल में क्या होता है कि मारा की जो आर्मी दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द सिद्धार्थ दैट इज बुद्धा जी। बट लोअर हाफ ऑफ पैनल में क्या देगा, लोअर ऑफ पैनल में ये दिखाया जाता है कि इट इज द डिपार्टिंग आर्मी ऑफ मारा गिविंग हिम अडोरेशंस। तो पहले तो क्या होता है कि मारा की आर्मी इज डिजायर, ठीक है, वो बुद्धा जी को डिस्टर्ब करने आता है, उनके एनलाइटमेंट में उनकी मेडिटेशन को भंग करने आता है, ठीक है। बट आफ्टर दैट लोअर हाफ ऑफ द पैनल में क्या दिखाया गया कि जो मारा की आर्मी नॉट इज डिपार्टिंग गिविंग हिम अडोरेशंस। बेसिकली बुद्धा जी जो है डिजायर को विजय पा चुके थे, उस पर जो मारा है वो हार चुका था। एंड देयरफॉर मारा की जान में वो डिपार्ट करते हुए दिखाई दे रही है, गिविंग अडोरेशन मतलब उनकी तारीफ करते हुए, बुद्धा जी की तारीफ करते हुए मारा की आर्मी डिपार्ट कर रही है। Now the facial features of Mara army is are the sculptures from Vidarbha। जो हमारे मारा की जो आर्मी के जो फेशियल फीचर्स यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है, उसके जो फीचर्स है वो थोड़े विदर्भ के स्कल्पचर के फीचर्स के रिलेटेड है, वो दिखाए गए हैं। एंड द लार्जेस्ट कल्चरल पैनल अजंता। द लास्ट पॉइंट इज जो हमारा ये जो पैनल है, हमारा स्कल्पचर है, ये सबसे लार्जेस्ट कल्चरल पैनल है पूरे अजंता में। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे आपको एक ऐसा स्टोरी दिखाया गया है कि कैसे बुद्धा जी अपने डिजायर पे, ठीक है, द डीमन विच इज इन बुद्धिज्म, उस पर विजय पा रहे थे। सो दिस इज द स्कल्पचर बेस्ड ऑन दिस थीम। So guys, with this we finish our chapter 4 of Art and Culture class 11th NCERT। I hope आपको पूरा चैप्टर ये 3 पार्ट्स में समझ आया हो।